I feel very sad when students come and tell me कि सर मुझे ये पैसेज नहीं समझ में आया क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत सारे थे, तो वर्ड्स का मीनिंग पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर पैसेज पढ़ लेता हूँ और उससे मुझे समझ में आ जाएगा। क्यों मैं दुखी होता हूँ पता है? दे आर 20, 22, 25 जो आप लोगों के एज है, उस एज में दे आर टॉकिंग अबाउट अ रीडिंग स्किल सेट विच दे यूज टू हैव एट 8 to 12 ईयर्स। वहां से उनको 8 से 12-13 साल के ऊपर ये रीडिंग स्किल सेट लाना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं, राइट? ओके, इसीलिए आई बिकम सैड एंड आई देन टेल यू कि भाई कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी करो, रीडिंग करो और उसके बाद वोकैबुलरी करो। वोकैबुलरी को पैसेज पढ़ने से पहले कभी मत कर लेना, बिकॉज उससे आपको एक तो फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको वो पैसेज समझ में आ गया बिकॉज आपने पहले वर्ड्स पढ़ लिए थे। दूसरा ये होता है दैट इज अ स्किल सेट ऑफ एलिमेंट्री लेवल, राइट? तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी भी वही लगता है और उसकी वजह से आप यहां पे अटके हुए हो। तो पहली चीज तो उसको एक्सेप्ट करो, तभी जाके उसके ऊपर जा सकते हो, जो ऊपर वाले लेवल्स में दिखाऊंगा। दूसरा, एक्लेक्टिक रीडिंग। अभी जब मैंने कुछ दिनों पहले 2026 के बैचेस स्टार्ट किए थे या पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे भी 2026 के लिए, तो देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू मी जिनकी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल तक ही लिमिटेड होती थी, राइट? वो भी कोई पर्टिकुलर पेपर की एडिटोरियल तक, वो उससे बियॉन्ड जाते ही नहीं थे और वो ये इमेजिन करते थे कि एडिटोरियल सिर्फ पढ़ने से उनका इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट? So faulty preparation, so faulty idea. ओके, अब एक्लेक्टिक रीडिंग का मतलब ही क्या है? अगर हम लोगों ने अपने क्लास 10th में 11th में हमारे स्कूल सिस्टम में इसको एक्लेक्टिक रीडिंग को हमने घुसा दिया होता, घुसाते हैं लेकिन उसको ठीक से नहीं कराते हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती, राइट? हम डाल तो देते हैं बट उसको ठीक से नहीं कराते। तो इस द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल यू गाइज इसकी डाइवर्सिफाई करो। न्यूज़पेपर भी पढ़ो, एडिटोरियल 20-30 मिनट पढ़ो और मैगजीन भी पढ़ो, हफ्ते में एक बुक्स भी पढ़ो। क्यों बोलता हूं डाइवर्सिफाई करने को? इसीलिए बोलता हूं